जय हो गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। सबके ही भीतर बैठे राम प्रभु को सत सत प्रणाम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। भविष्य मालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत। तो कल की भगवान की लीलाओं को जानेंगे। उससे पहले युगों के बारे में और जो भी आज काशीनाथ मिश्र जी हमें जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते हैं भाई। क्या चतुर्युग अध्याय नंबर 3। कल हमने 2 अध्याय का पाठ किया। चतुर्युग गणना के संबंध में विचार। ब्रह्मांड तत्व के अनुसार संसार में क्रम से 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु 17,68,000 साल होती है। इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा। इन 4 पैरों के कारण सतयुग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि तथा स्थायित्व था। सतयुग के बाद त्रेतायुग का आगमन होता है। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर रहते हैं: सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है उसका नाम है स्वच्छता। इस युग के बाद युग चक्र के हिसाब से द्वापर युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 8,64,000 साल है। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर ही रह जाते हैं: सत्य और क्षमा। इन तीनों युगों के बाद जो चौथा और आखिरी युग आता है वह है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग के धर्म के 3 पग चले जाते हैं और सिर्फ एक ही पग बाकी रह जाता है: सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। व्यवस्था मनु की मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से टिका रहता है। लेकिन भविष्य मालिका में महापुरुष पंचसखा ने कलयुग की आयु और मनुस्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभु जी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया। महापुरुष अच्युतानंद जी भविष्य मालिका में लिखते हैं: धर्म चारिपाद निश्चय है, कटिब हरि आसरा कर्नर, शुक्रम कुक्रम विचारि पारिले, पाद है पद्म स्थान पाई। अर्थात कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के बाद बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी। महापुरुष उस वक्त समय को संगम युग या युग संध्या का नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया कि हरि के नाम गुण का भजन करके मालिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। चत्यवा यज्राहु सहस्त्राणि तत् कृतम युगम तस्य तवक्षतदा संध्या संध्या संशय तथा विधेय। मनुस्मृति से लिए गए उपरोक्त श्लोक का भावार्थ है: 4,000 वर्ष के बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उक्त आयु तथा उसके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग उक्त आयु का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात कलयुग की आयु 4,000 साल, कलयुग के आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल 400 गुणा 2 यानी कि 800 साल। कुल योग 4800 साल कलयुग का भोग समय बताया गया। चतुवा यजार्ध सहस्त्राणी चतुर्वार्यार्ध शतानिचम कलेर्जयदा गमिष्यति तदा पूर्वम युगासी तम।
निर्णय सिंधु से लिए गए उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 4000 सालों के अलावा कलयुग का आरंभ संध्या समय 400 साल और फिर उसके बाद के अगले युग के आरंभ का संध्या समय 400 साल मिलाकर कलयुग को कुल 4800 साल का भोग होगा। फिर गर्ग संहिता से लिए गए श्लोक का भावार्थ है कि कलयुग के 4000 साल भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 साल बाद भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4000 साल है। इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी 400 साल है। कलयुग की शुरुआत में संध्या समय 400 साल भोग होगा, अर्थात 4000 प्लस 400 4800 साल मात्र कलयुग को संपूर्ण आयु भोग होगा। लेकिन इन सब शास्त्रों की रचना के हजारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज से लगभग 600 साल पहले महापुरुष पंच सखाओं ने भविष्य मालिका की रचना की। निराकार के निर्देश से पंच सखाओं ने अपने मालिका ग्रंथों में पुराने शास्त्रों के मत को थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की 4800 साल की भोग आयु में 200 साल जोड़कर कलयुग की पूरी आयु 5000 साल बताई। 4 लक्ष्य जे 32 सहस्त्र कलयुग च रे 28 आयुष पाप 12 रे कली तुटिजिब 5 सहस्त्र कली भोग होई। भक्त चेतावनी अच्युतानंद। महापुरुष अच्युतानंद जी निराकार की आज्ञा से अपने ग्रंथ भगत चेतावनी में प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है, परंतु पाप के भार से इसका क्षय होकर कलयुग को मात्र 5000 साल का भोग होगा। ठिकना अमरपुर ठाकुर तही रहे बे बाहर रामचंद्र रे ठारी 5 सहस्त्र कुधर रामचंद्र रे भविष्यत 34 अच्युतानंद। महापुरुष अच्युतानंद अपने भविष्यत 34 में भी प्रमाण देते हैं कि कलयुग को सिर्फ 5000 साल का भोग होगा। उपरोक्त पंक्तियों में अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलाचल धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग को 5000 साल का भोग होगा अर्थात अपनी आयु के 5000 साल बाद जब कलयुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेंगे। पुनः महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ भविष्यत मालिका में कहते हैं कि उड़िया भाषा में 0 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा, अर्थात कलयुग को 5000 साल भोग होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यह सन 2025 का संकेत करता है। उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी और उसी समय भगत लोग मालिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उनको समझ पाएंगे। पंच सखाओं में एक महापुरुष श्री शिशु अनंत दास महाराज ने अपने ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में कलयुग के बारे में कहा कि कलयुग 5000 साल में पूर्ण होगा और तब भगत और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। शिशु अनंत। पुनः महापुरुष शिशु अनंत जी महाराज अपने ग्रंथ आगत भविष्य में अपने शिष्य बारंग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि
कलयुग के संध्या समय यानी संगम युग में भगवान नारायण कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग के 5000 साल बीत चुके होंगे। पंचसखाओं के देहावसान के बाद उड़ीसा के छतियावट के महंत तथा दिव्य दृष्टा महापुरुष हाडीदास जी महाराज, जिन्हें महापुरुष अच्युतानंद जी के 9वें जन्म के अवतार के रूप में जाना जाता है और जिनके बारे में मालिका में भी काफी प्रमाण है, वह भी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ग्रंथ कली चौतीसा में भक्तों के कल्याण हेतु तथा मानव समाज को चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी आदि सतयुग का प्रकाश होगा। उसी समय भगवान कल की धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर समाज के पाप भार का निवारण करेंगे तथा सत्य और शांति, दया, क्षमा, मैत्री और धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय भगवान कल की सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे और सारे विश्व में सुधर्मा महासंघ और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत लोग गांव, नगर, देश और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संतों का कष्ट दूर होगा और दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ और आनंद के दिन आएंगे। सारे विश्व में सत्य का वातावरण दिखेगा। महापुरुष अच्युतानंद जी के उद्धव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद होता है, जिसमें उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 साल भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलाचल धाम त्याग कर कल की अवतार के लिए मानव शरीर धारण करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने पर भगवान कल की अवतार लेंगे और लीला करेंगे। महापुरुष शिशु अनंत महाराज अपने मालिका ग्रंथ पट्टा मडान में वैसे ही प्रमाण देते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं के साथ धरती पर मानव रूप धारण कर कल के अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ आदि संहिता में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत पाप कर्मों की वजह से उसकी संपूर्ण आयु क्षय होकर क्षीण हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 5000 साल ही भोग होगा। महापुरुष अच्युतानंद जी और सभी महापुरुषों के मालिका ग्रंथों से यही प्रमाणित होता है कि कलयुग की कुल परमायु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत घोर पाप कर्मों की वजह से युग क्षय हो जाने के कारण उसे मात्र 5000 साल का भोग होगा। उस समय संगम युग में भगवान कल की अवतार धारण करके धर्म स्थापना करेंगे। कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होगा? चतुर्युग गणना के अनुसार कलयुग के 4,32,000 साल का भोग होना चाहिए, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से युग की आयु क्षय होती है। भविष्यमालिका ग्रंथों के अनुसार जिन 35 प्रकार के पापों के कारण कलयुग की आयु क्षय होने वाली है, उनके नाम इस प्रकार हैं: पितृ हत्या, मातृ हत्या, हत्या, स्त्री हत्या, शिशु हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, मातृहरण, भग्नी हरण, कन्या हरण, भाई की पत्नी का हरण, विधवा स्त्री हरण, पराई स्त्री हरण, गर्भवती स्त्री हरण, कुमारी हरण, पशु हरण, भूमि हरण, पराया धन हरण, मलेच्छ वेश धारण, न खाने योग्य खाद्य को खाना, अगमे में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र के साथ कपट, विश्वासघात, निम्न जाति के संग प्रीत करना, नग्न स्नान करना, नग्न शयन करना, मिथ्या भाषण, शास्त्रों की निंदा करना, गौ चारागाह, शमशान भूमि पर कब्जा, माता तुलसी जी की पूजा न करना, विष्णु प्रतिमा को न पूजना, पिता माता की भक्ति न करना,
उपयुक्त पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु क्षय हो कर उसे 5000 साल ही भोग होगा। ये सब बातें महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपनी उद्वत भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में लिखी है। इसमें उद्धव और महाप्रभु श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसके अंतर्गत कलयुग के अंत के बारे में उद्धव द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि कलयुग की 4,32,000 साल आयु क्षय होकर उसे सिर्फ 5,000 साल का ही भोग होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनके परम सखा अर्जुन का संवाद हुआ और उस समय अर्जुन महाप्रभु श्री कृष्ण से कलयुग के अंत, धर्म स्थापना और भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में प्रश्न करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं और महापुरुष अच्युतानंद जी महाराज ने उन्हीं बातों को चौष्ठी, अपटल, नील सुंदर गीता आदि अपने ग्रंथों में लिखा है। अर्जुन ने महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग की आयु को अगर 4,32,000 साल भोग होना तय था तो और पापों की वजह से उसका क्षय होकर 5,000 साल भोग होगा, तो फिर हे भगवान अब कृपा करके मुझे बतलाइए कि कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु का कितना क्षय होगा। तब भगवान श्री कृष्ण वैसे मुख्य पाप कर्मों का वर्णन करते हैं। हरी हरी ये फलाना फलाना सारा पाप है भाई। ये आजकल मेरे ख्याल में तो कोई सो छूट दोनों कि किते न किते कोई न कोई एक आधो तो बचेड़ में आ गई है। झूठ बोलने के कारण 5,000 साल, गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 साल, द्विज द्वारा अनियंत्र प्रीति करने से 30,000 साल, मित्र से वैर के पाप से 6,000 साल, महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से 17,000 साल, माता तुलसी देवी की पूजा न करने से 5,000 साल, अतिथि की सेवा न करने से 6,000 साल, भाई से वैर के पाप से 40,000 साल, न खाने योग्य चीजों को खाने से 8,000 साल, दूसरे का धन लेने से 10,000 साल, गौ हत्या के पाप से 1,00,000 साल, दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल, विधवा स्त्रियों के साथ गलत काम करने से 24,000 साल, जीव हत्या के पाप से 11,000 साल, जाति धर्म वर्ण के नियम को न मानकर प्रीति करने से 12,000 साल, भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 साल, स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल, गौ चारागाह और शमशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल, माता का हरण करने के पाप से 5,000 साल, विश्वासघात करने के पाप से 40,000 साल, माता पिता हत्या और अन्याय पापों से 3,000 साल। इस प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 साल से 4,27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह जाएगी। उपरोक्त विचार विभिन्न शास्त्र, पुराण और मालिका ग्रंथों से यह प्रमाण मिलता है कि अनेक पाप कर्मों के कारण ही युग की आयु कम होती है और इस कलयुग की आयु में भी उसी वजह से कमी होकर उसे सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। साथ ही शास्त्र पुराण में वर्णित गणना के अनुसार वर्तमान में कलयुग का 5125वां साल चल रहा है, अर्थात कलयुग पूरे तौर पर समाप्त हो चुका है। अच्छा रे। अध्याय 5 धर्म संस्थापना के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है
तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मानव रूप में जन्म लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी कहा है कि जब जब कोई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही दया निधि सजन पीड़ा। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है, तब तब कृपा निधान भगवान विष्णु विभिन्न शरीर यानी अवतार धारण करते हैं। असुरों का संहार कर वे साधु संत मनुष्य व देवताओं का उद्धार करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने विभिन्न युग में विभिन्न अवतार लिए। सतयुग में भगवान नारायण ने 5 अवतार लिए थे, मत्स्य अवतार, कच्छप, कुरुम अवतार, वाराह, शुकर अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। वैसे ही त्रेता युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए, राम अवतार और परशुराम अवतार। भृगुपति अवतार परशुराम जी को दूसरा नाम। फिर द्वापर युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए थे, कृष्ण अवतार और हलधर बलराम अवतार। इस कलयुग में भगवान नारायण कुल 3 अवतार लेंगे ऐसा बताया गया है, लेकिन दशावतार में उनमें से 2 का ही वर्णन किया गया है। कवि जयदेव महाराज के गीत गोविंद तथा भागवत शास्त्र आदि अनेक ग्रंथों में भगवान के दशावतार के विषय में वर्णन मिलता है। उन दशावतारों के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं। मत्स्य अवतार श्रीमद् भगवत महापुराण में भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं। श्री महापुराण मत्स्य अवतार कथा अष्टम स्कंद चतुर्विंशोध्याय। श्री जयदेव जी मत्स्य अवतार के बारे में अपने गीत गोविंद में लिखते हैं। उपरोक्त दोनों श्लोकों में यही उल्लेख मिलता है कि मत्स्य अवतार में प्रकट होकर प्रभु ने क्या किया था। भगवान विष्णु ने विनाशकारी प्रलय से मनु की नौका द्वारा मानव जाति की रक्षा की थी। उन्हीं के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म संस्थापना का कार्य किया था। हयग्रीव नामक एक दानव ने वेदों को चुराया था और खुद को गहरे समुद्र के पानी में छिपा लिया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, हयग्रीव को मारने के लिए उससे भयंकर युद्ध किया और वेदों का उद्धार कर उन्हें भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सप्तऋषियों का भी उद्धार किया था। कच्छप कुरुम अवतार श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने कच्छप अवतार के बारे में लिखा है। अर्थात कुरुम यानी कच्छप कछुआ अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदराचल पर्वत का आधार या धुरी बना दिया। जब देवताओं को राक्षसों के हाथों अपने अधिकार खोने का भय होने लगा, तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन करने का सुझाव दिया ताकि वे उस अमृत की प्राप्ति कर सके जो उन्हें शक्तिशाली और अमर बना देगा। समुद्र मंथन में दैत्यों की सहायता करने के लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ समझौता किया और सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में कच्छप अवतार के बारे में लिखा है। इसका अर्थ है कि जब पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था, तब उजाला लाने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाकर सूर्य के कक्षपथ पर स्थापित किया। वराह अवतार श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने वराह अवतार के बारे में लिखा है। कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में वराह अवतार के बारे में लिखते हैं। अर्थात हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस पृथ्वी को समुद्र के नीचे घसीट ले गया। तब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सूकर वराह का रूप धारण किया और
हजारों वर्षों के युद्ध के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने नरसिंह अवतार के बारे में कहा है कि कवि जयदेव जी भी अपने गीत गोविंद में नरसिंह अवतार के बारे में लिखते हैं। अर्थात उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ यह है कि इस अवतार में भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में अपने भगत प्रहलाद को उसके पिता दानवराज हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से बचाया था। हिरण्यकश्यपु को वरदान था कि वह न तो किसी नर या पशु द्वारा मारा जाए, न वायु जल या समुद्र में, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र या शस्त्र से न मारा जाए। इस वरदान को पाकर वह अपने आप को अमर मान बैठा था। भगवान नरसिंह एक स्तंभ से बाहर आए, हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटाया और दरवाजे के प्रवेश द्वार पर अपने लंबे नाखूनों से उसका पेट चीर डाला। वामन अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है और जयदेव जी ने भी अपने गीत गोविंद में ऐसे ही प्रमाण देते हुए लिखा है। उपरोक्त दोनों उल्लेखों का अर्थ यह है कि एक हाथ में जल का कमंडलू और दूसरे में एक छाता धारण करने वाले बोने के रूप में वामन अवतार इंद्र के माध्यम साम्राज्य को उन्होंने पुनः प्राप्त कराने के लिए लिया गया था। राजा बलि हिरण्यकश्यपु का परपौत्र था। उसने अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब उसकी प्रतिष्ठा इंद्र पर भारी पड़ने लगी तब इंद्र ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक बोने का रूप धारण कर राजा बलि से कहा कि वह उन्हें भूमि का एक टुकड़ा बोने के 3 पग के बराबर प्रदान करे, जिस पर वह ध्यान कर सके। जब बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया तब भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए पहले 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और बलि को उसके राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाई और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रखे। भगवान विष्णु बलि की उदारता देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया। परशुराम अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों श्लोकों में किए गए उल्लेखों का अर्थ है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में परशुराम भृगुपति के रूप में अवतार लिया था। परशुराम दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी के साथ उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इस अवतार के समय महाप्रभु परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त रूपी जल से जगत के ताप और पापों को शांत किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के निधन पर क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला था। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, इसी प्रकार अध्यात्म रामायण में राम अवतार के बारे में जो लिखा है वे पंक्तियां श्री कवि जयदेव जी ने भी अपने गीत गोविंद में राम अवतार को स्थान देते हुए लिखा है। ऊपर दिए गए श्लोकों में बताया गया है कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। इस अवतार में भगवान राम का उल्लेख धनुष और बाणों के साथ किया गया है। उन्होंने दशानन रावण को मृत्यु के घाट उतारकर अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त किया था। त्रेता युग में धर्म स्थापना के कार्यों में यह प्रमुख कार्य था। इस कार्य में उनकी सहायता लक्ष्मण, उनके छोटे भाइयों में और हनुमान वानर देवता ने की थी। इस कहानी का वर्णन महान महाकाव्य रामायण में किया गया है। श्री राम का जीवन नैतिक उत्कृष्टता और विवाह की स्थिरता का बड़ा उदाहरण है। वे दुनिया के बेहतरीन राजा थे।
प्रजा पालन में उनसे श्रेष्ठ शायद कोई नहीं था। वे एक प्रबल प्रतापी योद्धा और वीर थे। उनके नाम मात्र से ही असुर दुराचारी कांपते थे। उनका आदर्श आचार ऐसा था कि धरती पर उनके राज्य को आदर्श राज्य माना जाता था। इसलिए आज तक हम आदर्श राज्य को राम राज्य कहते हैं। बलराम हलधर अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने बलराम अवतार के बारे में लिखा है। फिर कवि जयदेव ने अपनी ग्रंथ गीत गोविंद में हलधर अवतार के बारे में वर्णन किया है। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि जब द्वापर युग में प्रभु बलराम जी अपनी गोपी गोपालों के साथ यमुना के किनारे लीला कर रहे थे और जब वे सभी यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए, तब यमुना ने अपने घमंड में उन्हें स्नान नहीं करने दिया था। उस समय प्रभु बलराम ने अपने हल से मिट्टी को चीरकर यमुना नदी की दिशा बदल दी और उनका घमंड तोड़ दिया। फिर बुद्ध अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी बुद्ध अवतार के बारे में लिखते हैं। कवि जयदेव जी ने अपने गीत ग्रंथ में बुद्ध अवतार के बारे में लिखा है। इन पंक्तियों में भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया कि वे भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। कलयुग में देव द्वेषियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा के किंकट नगर में अंजन के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जबकि आवश्यक प्रमाण के बिना उन्हें नेपाल में जन्म लिया बताया जाता है। आधुनिक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ही बुद्ध अवतार हैं। कलयुग के अंत से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अवतार लेकर यज्ञ में पशु बलि की प्रथा को हटाकर धर्म संस्थापना का कार्य किया था। कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी महाराज कल्कि अवतार के बारे में लिखते हैं। कवि जयदेव जी ने भी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में कल्कि अवतार के बारे में लिखा है और बहुत सारे महापुरुषों ने कल्कि अवतार के बारे में अपने अपने विभिन्न ग्रंथों में लिखा है। भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए 10 अवतार में केवल कल्कि अवतार ही बाकी था। इस कलयुग में भगवान कल्कि धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे। हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण करके घोड़े पर सवार होकर दुष्टों, पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, मलेच्छों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग के लिए धर्म संस्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर उपरोक्त 10 अवतार का वर्णन हर जगह किया गया है। इससे पढ़ने से क्या लाभ होता है और इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि 10 अवतार को पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होता है। इसके बारे में जयदेव जी ने भी इसी प्रकार लिखते हैं। अर्थात भगवान विष्णु के 10 अवतार स्तोत्र का पाठ करना शुभ और सुखदायक होता है। इसे पढ़ने या सुनने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और भव सागर से उद्धार होता है। श्री कृष्ण, आपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र से डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकुंभ बनकर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। महाअवतार के रूप में कारणारव में डूबी पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को विदीर्ण किया। वामन के रूप में राजा बलि को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का संहार किया। श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र रूप में धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया तथा कल्कि के रूप में आप मल्लेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार 10 अवतार के रूप में प्रकटित महाप्रभु श्री कृष्ण आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। भविष्य मालिका ग्रंथों के रचयिता महाप्रभु अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ अष्ट गुज्जरी में लिखते हैं। अर्थात भगवान विष्णु भगत वत्सल हैं, भाव के भगवान हैं, भक्तों के भाव को समझते हैं। युग युग में भक्तों के कल्याण हेतु ही 10 अवतार धारण करते हैं। तो भाई आगे हो गया अध्याय 6 कलयुग का
अंत के क्या क्या लक्षण होंगे और आगे जानेंगे इस पुस्तक में क्या कुछ लिखा है काशीनाथ जी ने। जय जय सियावर रामचंद्र की जय, श्री भगवान की जय। तो बड़ा कलयुग समयुग आएगा नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जय जय सियावर रामचंद्र की जय। जय श्या